ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आता है जीरो एरर। जैसे कि हम इंस्ट्रूमेंट जब यूज करते हैं तो उसको यूज करते करते कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती, थोड़ी बहुत जैसे हो जाता है ना, कुछ घिस जाती है चीजें यूज करते करते, तो उनमें क्या होता है, कुछ एरर्स आ जाते हैं। जो एरर्स होते हैं, जब किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली जब आइडियल कंडीशन होगी तो क्या होगा, जो मेन स्केल का जीरो होगा वो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट मैचिंग होगा। ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल, दोनों मैचिंग होंगे एग्जैक्टली। तो क्या होगा, हमारा कोई एरर नहीं है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों मिसमैच हैं, आगे पीछे है थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब ये है कि उस स्केल में कोई ना कोई एरर है। अब उस एरर को हमें माइनस करेंगे तभी एग्जैक्ट रीडिंग है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं, जैसे कि ये कोई 10 सेंटीमीटर की वो लेंथ रॉड है, रॉड है 10 सेंटीमीटर की। हमें एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जो कि हमेशा क्या करता है कि मान लो 1 सेंटीमीटर पे हमारा 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा बोलता है। जैसे कि अगर कोई 1 सेंटीमीटर नापेगा ना तो उसको अ, ये बताएगा 1.1 सेंटीमीटर, उसको ये बताएगा, लेकिन एक्चुअल लेंथ उसकी 1.1 सेंटीमीटर है। अगर हम इस स्केल का यूज करेंगे इसको नापने में, तो क्या आएगा, इसकी रीडिंग 11 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी? अरे 1 सेंटीमीटर में 1.1 सेंटीमीटर नाप रहा है 1 सेंटीमीटर को, तो 10 सेंटीमीटर को क्या नापेगा, 11 सेंटीमीटर। तो हमें इसको इसकी करेक्ट रीडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर माइनस करके 10 सेंटीमीटर जो करेक्ट रीडिंग आएगी, उसी को बोलते हैं करेक्ट रीडिंग। जो हमें रीडिंगों को करेक्ट कर रहे हैं, टोटल रीडिंग जो आई थी ये क्या थी, ये थी हमारी जो स्केल हमने यूज किया था ना, मतलब इनकरेक्ट स्केल हमने यूज किया था, उसकी रीडिंग थी ये। और जो जीरो एरर जो होती है, जीरो एरर, ये जो 1 सेंटीमीटर जो है वो है जीरो एरर। क्लियर है आपको कि एरर को जीरो करने में जो हमारी जो भी क्वांटिटी माइनस करनी पड़ रही है उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। क्लियर है? जो कि यहाँ पे लिखा भी है, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल देन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव जीरो एरर। क्लियर है? अब देखो, जीरो एरर भी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। अब देखो, जब पॉजिटिव एरर क्या होती है, पॉजिटिव एरर उसे कहते हैं जब मेन स्केल का जीरो जो है, मेन स्केल का जो जीरो है वो वर्नियर स्केल के लेफ्ट में हो, या फिर जो मेन स्केल का जीरो है उसके राइट में हो वर्नियर स्केल का जीरो। मेन स्केल का जीरो इधर है, इसके राइट में ही है ना, इसके राइट में है वर्नियर स्केल का जीरो। जब मेन स्केल वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में हो, उस एरर को कहते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर मतलब जो हमारी रीडिंग आएगी वो ज्यादा आएगी। जैसे कि हमारा एक एक सेंटीमीटर को नापने के लिए हमारा 1.1 सेंटीमीटर बता रहा था, इसका मतलब वो रीडिंग ज्यादा थी। अब उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव जीरो एरर निकालते हैं वो हमें इस स्केल का लीस्ट काउंट चाहिए, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। जो भी डिवीजन हमारा कोइंसाइड कर रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करते हुए आ जाएगी पॉजिटिव एरर। अब जो टोटल रीडिंग आएगी, जैसे हमारे 11 सेंटीमीटर आई थी ना, उसमें से जो 1 सेंटीमीटर हमने माइनस की थी, ये जो 1 सेंटीमीटर की रीडिंग मिलेगी हमें यहाँ से, ये जो पॉजिटिव एरर थी वो ये थी। अब करेक्ट रीडिंग के लिए क्या करते हैं, टोटल रीडिंग जो आई थी हमारी 11 सेंटीमीटर, उसमें से ये जो रीडिंग आएगी उसको माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी करेक्ट रीडिंग। क्लियर है? आप लोग ये समझ में पॉजिटिव एरर क्या होती है, उस ये हम क्यों कर रहे हैं। पॉजिटिव एरर हमेशा जो हमारी टोटल रीडिंग आएगी उसमें से माइनस की जाएगी। ऐसे सिमिलरली होती है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर क्या होती है, मान लो हमने कोई रॉड थी हमारी 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर। अब हम कोई स्केल हमें दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर को 0.9 सेंटीमीटर पड़ता है। स्केल मतलब थोड़ी सी एरर है जो कि कम पड़ता है। अब क्या क्या हमने उसी स्केल से इसको नापा, तो इसको क्या नापेगा वो, इसको नापेगा 9 सेंटीमीटर। अब अगर 9 सेंटीमीटर नापेगा तो हमें जो इसका एरर था उसको नेगेटिव एरर जिसको हम बोल रहे हैं उसको हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, तभी ना 10 सेंटीमीटर एक्चुअल एरर आएगी, एक्चुअल रीडिंग आएगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एरर होगा। नेगेटिव एरर में क्या करते हैं, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड डिवीजन, ये फॉर्मूला दोनों में सेम रहता है। लेकिन नेगेटिव एरर क्या होती है, हमें प्लस करना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ पे प्लस किया है ना, ये प्लस किया है ना 9 में +1, तो ये जो प्लस, ये जो 1 था ना वो रीडिंग आएगी यहाँ से, और जो 9 है, ये वाला 9 है,
ये है हमारी टोटल रीडिंग, और इसमें प्लस कर देंगे क्या, ये वाली रीडिंग, तब आएगी हमारी करेक्ट रीडिंग। करेक्ट जब नेगेटिव एरर होगी तो इसका मतलब जो हमारी एक्चुअल एरर थी उससे उससे कम रीडिंग लेगा, और जो पॉजिटिव एरर थी वो जो हमारी एक्चुअल रीडिंग थी उससे ज्यादा रीडिंग लेगा। ये क्लियर है आप लोगों को? एक बार कोई मैसेज कर दो क्लियर है कि नहीं। ओके ओके, क्लियर सर क्लियर। ओके ओके, तो तीन तीन चार लोगों के मैसेज आ गए। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज क्या होता है? अब आपने देखो बोल्ट देखा होगा घर पर बोल्ट देखा होगा आप लोगों ने, नट बोल्ट देखा होगा। नट बोल्ट में क्या होता है कि जैसे ये है हमारा नट बोल्ट को हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये अंदर जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, और ऐसे उल्टा घुमा रहे हैं तो ये बाहर की तरफ आता है। मतलब हम घुमा रहे हैं ऐसे, लेकिन ये बोल्ट आगे की तरफ भी जाता है, और उल्टा घुमाते हैं तो पीछे की तरफ आता है। ऐसे क्लॉक ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं, लेकिन ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, करता है ना, ऐसे ही करता है ना। अब देखो होता क्या है, ये जो ये इसको हम जूम कर रहे हैं थोड़ा सा, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बड़ा बनाया है इसको, और ये है कि एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं थ्रेड्स, इसको इनको हम बोलते हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स, अब देखो एक थ्रेड के बीच में टॉप टू टॉप, यहाँ इसका टॉप और इसका टॉप, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पिच। पिच, या तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स, यानी कि दो लगातार थ्रेड्स के बीच में, अब जरूरी नहीं इन्हीं दोनों के बीच में नापो, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सेम होगा, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सेम होगा, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सेम होगा, तो सबके बीच में डिस्टेंस सेम होगा, उसको हम बोलते हैं थ्रेड। अब पिच क्या होती है? अब देखो, या तो आप ये बोल दो कि दो कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको हम थ्रेड बोलेंगे, जो सॉरी पिच बोलेंगे। या फिर आप ये बोल सकते हो कि देखो ये मैंने जब इसको पका, ये व्हाइट टेप आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैं इसको पूरा एक चक्कर घुमाऊंगा, पूरा एक चक्कर ऐसे मैंने 360 डिग्री ऐसे घुमा दिया ना पूरा हाथ, ये 360 घुमाने में ये कितना आगे गया, ये पेन का जो सफेद स्केल दिख रहा है ना, मैं इसको जब पूरा एक चक्कर घुमा रहा हूँ, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ऐसे यहाँ तक आ गया, कितना आगे जा रहा है, जितना आगे जाएगा या पीछे आएगा उसको हम बोलते हैं थ्रेड। पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, स्क्रू का एक रोटेशन कंप्लीट करने में, जैसे इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ये कितना आगे जा रहा है, एक रोटेशन, वन रोटेशन में ये कितना आगे जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में जो थ्रेड है वो कितना आगे जाता है उसको हम बोलते हैं पिच। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? अब देखो आता है स्क्रू गेज के पार्ट्स। स्क्रू गेज में क्या होता है, देखो ये होता है हमारा एक एनविल, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं, जैसे यहाँ इसका डायमीटर हमें नापना है तो इन दोनों के बीच में फिक्स करेंगे। ये स्पिंडल होता है, ये होता है स्पिंडल, और इसको हम बोलते हैं सर्कुलर गेज। और ये होता है हमारा मेन स्केल, और ये जो लाइन है ना, ब्लैक ब्लैक लाइन, ये इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, इसको हम बोलते हैं थिम्बल। इसको पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, अभी देखेंगे हम कि इस एनिमेशन की हेल्प से इसको ऐसे घुमाते हैं। और ये होता है रैचेट। आपने शायद स्कूल में अगर किया होगा एक्सपेरिमेंट, तो जब हम रैचेट को ऐसे जब इसको ऑब्जेक्ट के इनके बीच में लगा लेते हैं ना, इसको बीच में लगा देते हैं, तो पता नहीं होता टाइट और करना है या नहीं करना है। ऐसा पता चला कि कोई शूमो चलाया हेल्दी बॉडी शॉडी वाला, उसने जोर से टाइट कर दिया, या कोई हल्का है उससे टाइट ही नहीं हो पा रहा है, तो हमारी रीडिंग गलत हो जाएंगी। तो इसको जब घुमाते हैं ना तो कट की आवाज आती, कट की जैसी आवाज आएगी तुरंत उससे ज्यादा टाइट नहीं करते, उससे हमें पता चल जाता है हाँ भाई टाइट हो गया, इससे ज्यादा टाइट नहीं करना वरना एरर हो जाएगा इसमें। तो इस चीज को, इन ये हुए सारे पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज के पार्ट्स हैं ये। ठीक है, अब इस चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे जो है ना ये जो सर्किल है इसको हमने थोड़ा सा जूम करके ड्रॉ किया। अब देखो इस पे क्या होता है, इस पर थोड़ा सा नीचे की तरफ रीडिंग है, वहां पर ऊपर की तरफ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या थी हमारी बेस लाइन, ये बेस लाइन थी, इस पे ऐसे रीडिंग होती है। और ये जो ये दिख रहा है ना थिम्बल, इस थिम्बल पे ये पूरा पूरा गोल पे रीडिंग है, पूरे गोल चक्कर में रीडिंग है, पूरे गोल चक्कर में रीडिंग है।
ऐसे करके पूरे गोल चक्कर में रीडिंग होती है। तो ये क्या करता है, ये ऐसे मूव करता है, ये ऐसे मूव करता है और ये इसके अंदर जाता है और जब उल्टा घुमाते हो तो बाहर की तरफ आता है। ये चीज आपको यहाँ से समझ में आएगी। देखो यहाँ पे एनिमेशन देखो थोड़ा सा, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये रोटेट भी कर रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है और ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, देखो पीछे जाएगा और रोटेट भी कर रहा है और आगे पीछे भी हो रहा है। ऐसे करके हम रीडिंग लेते हैं। जैसे इसकी हमें डायमीटर नापना है मान लो, तो यहाँ तक आ रहा है और देखो अब जब हमें निकालना है तो पीछे जा रहा है। ये इसका एनिमेशन है। अब देखो पिच का फॉर्मूला क्या था, पिच मैंने क्या बताया था, एक रोटेशन में, वन कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू जितना आगे जाता है या पीछे जाता है उसको हम बोलते हैं पिच। अब देखो एग्जाम में कैसे दिया था, क्वेश्चन में कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि कोई स्क्रू है वो 5 सेंटीमीटर रोटेट किया है 5 रोटेशन में। पिच क्या थी हमारी, पिच थी वन रोटेशन में कितना रोटेट किया है। तो वन रोटेशन में देखो 5 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर किया है, वो 5 रोटेशन में अगर 5 सेंटीमीटर किया है तो वन रोटेशन में 1 सेंटीमीटर करेगा कि नहीं करेगा, 1 सेंटीमीटर रोटेट करेगा। या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो पिच ऑफ द स्क्रू इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, डिस्टेंस कितना मूव किया है 5, और नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ फुल रोटेशन क्या थे 5। तो इसको 5 डिवाइडेड बाई 5 कर दे तो 1 सेंटीमीटर क्या आ गई ये पिच। पिच निकालना समझ में आया आप लोगों को, पिच कैसे निकालते हैं स्क्रू की, ये क्लियर है। पिच क्लियर है कि नहीं सबको, क्लियर है ना सबको पिच। एक बार मैसेज कर दो जिससे कि मैं आगे बढ़ूं। ओके सर, यस सर, एक का मैसेज आया, 2 का आ गया, 3 का आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 देन ओके ओके ठीक है। अच्छा आप लोगों ने जिन्होंने मैसेज जो कर रहे हैं ना वो अपने मार्क्स और बैच, मार्क्स और बैच और नेम ये भी साथ में शेयर कर दीजिएगा आगे क्लास के बाद में, क्लास के बाद में आराम से कर दीजिएगा, पहले क्लास पर फोकस कीजिए ठीक है, अभी मत करना, और क्लास के बाद में कर, जिससे हमें पता रहे कौन से बैच में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें थोड़ा सा हमें भी जानने की इच्छा होती है। तो क्या है देखो, ये यहाँ तक क्लियर है सर, क्लियर, ओके ओके, यहाँ तक पिच निकालना क्लियर हो गया। अब देखो लीस्ट काउंट, अब देखो लीस्ट काउंट क्या होता है भाई, ये जो स्केल है ना, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी कि ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये वाला, ये सर्कुलर स्केल है, इसमें जो था ये जो घूम रहा है ना आपको, ये वाला घूम रहा है, ये जो स्केल है, ये जो घूम रहा है ना ये वाला, इस पे डिवीजन देखो आपको दिख रहा होगा, देखो इस पे पूरे पे गोल पे डिवीजन होते हैं। ये देखो अभी देखो 0 दिख रहा है ऊपर, अब देखो 5 आ गया ऊपर, अभी देखो 0 आएगा, अभी 0 आ गया, अब देखो 40 नीचे आ गया और देखो 45 तक रह गया, इधर 5 आ गया। इसका मतलब इस पूरे पे राउंड में पूरे पे डिवीजन होते हैं, पूरे पे डिवीजन होते हैं। इस वाले में कितने डिवीजन है, इस वाले में देखो 0 ये 45 है, इसका मतलब इस वाले में 50 डिवीजन, 50 डिवीजन है इस वाले में, समझ रही है मेरी बात, क्लियर है। इस वाले 50 डिवीजन, ऐसे ही क्या होता है फॉर्मूला होता है इसका लीस्ट काउंट का, कि पिच, पिच जो हमने स्क्रू का पिच वाले फॉर्मूले से पिच निकाली, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब मान लो लास्ट वाले में कितने थे 50 डिवीजन, अब एग्जाम में क्वेश्चन में किसी में दे दिया 100 डिवीजन है, जो मेन स्केल पे है वो 100 डिवीजन है, तो हमारे लिस्ट काउंट उसी के हिसाब से आ जाएगा ठीक है। अब देखो टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग सेम वर्नियर स्केल की तरह होगी, वर्नियर स्केल की तरह क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, क्लियर है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, वो मेन स्केल रीडिंग फिक्स सेम उसी की तरह, मेन स्केल रीडिंग मतलब रीडिंग जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर। अब देखो सर्कुलर स्केल देखो, यहां तक देखो जो मेन स्केल पे ये 15 के बाद में एक डिवीजन, ये वाला एक डिवीजन दिख रहा है क्लियर, ये हमें क्लियर दिख रहा है, उसके बाद में थोड़ी सी डिस्टेंस है एक बाल भर की, एक बाल आएगा उसमें भले ही, लेकिन है कुछ तो है, 0.0001 mm क्यों ना हो, लेकिन है वो डिस्टेंस। इसका मतलब 15 के बाद में एक डिवीजन ऊपर की तरफ, एक डिवीजन ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं जो ये वाला है रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल, ये वाली रीडिंग बोलते हैं मेन स्केल से पहले जो 0 रीडिंग है उनको बोलेंगे रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल। अब देखो लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट जो हमने यहां से निकाला था,
वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो कोइंसाइड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन। अब देखो कोइंसाइड डिवीजन कौन सा कर रहा है, देखो ये वाला डिवीजन इसका एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि ये वाला 15 था यानी कि 16th, ये वाला मतलब इसकी जगह पे आ जाएगा 16, और इसकी जगह पे आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन, ये क्या है 15 16, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 16 आ जाएगा, और लीस्ट काउंट का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी टोटल। क्लियर है आप लोगों को, ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर सर, ओके। एक मैसेज आया अभी मुझे क्लियर का, ओके ओके ओके, कई सारे आ गए, ओके 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 बेटा, ओके ओके, डन डन है, डन है, चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ठीक है। अब देखो ये लिस्ट काउंट क्लियर हो गया। अब आते हैं जीरो एरर, इसमें भी जीरो एरर होती है भाई, इसमें कैसे होती है? अब देखो इसमें भी जीरो एरर होती है, इसमें भी दो टाइप की जीरो एरर, इसमें सेम कंसेप्ट वही सेम है। देखो जब मेन स्केल का जो मेन स्केल का जीरो है, वो वर्नियर स्केल की जीरो से, वो वर्नियर स्केल सर्कुलर है, इसमें सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल की जीरो से मैच करेगा, ये लाइन अगर सीधी है मैच करेगी जीरो जीरो, तो क्या होगा, एरर कोई होगा ही नहीं, एग्जैक्टली एरर कोई होगा नहीं। जब देखो जब ये क्या है, ये क्या बेस लाइन थी, ये क्या थी बेस लाइन, ये बेस लाइन ही तो थी भाई, बेस लाइन ही तो थी ये ऐसे करके इसको बेस लाइन, अगर जो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो बेस लाइन से अगर नीचे है, बेस लाइन से अगर नीचे है तो वो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर बेस लाइन से ऊपर है, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से अगर ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर है? अब देखो इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन, भाई जब कोइंसाइड कर रहा था तो कोई एरर थी ही नहीं ना, जब डज नॉट कोइंसाइड विद, जब ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, जब कोइंसाइड नहीं कर रहा है तब एरर आएगा। और जब हम, एरर कितने टाइप की होती है, पॉजिटिव एरर और जीरो नेगेटिव एरर। व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज एबव द बेस लाइन, जब एबव द बेस लाइन होगा तो क्या होगा, देखो एबव है ना, एबव ही है ना, एबव द बेस लाइन तो होगा नेगेटिव एरर, और बिलो द बेस लाइन होगा तो क्या होगा, बिलो द बेस लाइन होगा तो पॉजिटिव एरर। क्लियर है? नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर ऐसे सेम इनके लिए उसी की तरह, पॉजिटिव एरर उसमें से माइनस होगी, पॉजिटिव एरर होगा वो करेक्ट रीडिंग, अरे पॉजिटिव एरर का क्या मतलब है, जो एक्चुअल रीडिंग है रीडिंग उससे ज्यादा आ रही है, नेगेटिव एरर क्या है, जो एक्चुअल रीडिंग है उससे कम आ रही है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 10 सेंटीमीटर का लिया था, जब पॉजिटिव एरर के केस में क्या आ रहा था, 1 सेंटीमीटर को क्या पड़ रहा था, 1.1 सेंटीमीटर पड़ रहा था, तो इसकी क्या आएगा, 11 सेंटीमीटर आएगा, 11 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तब ना 10 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो ऐसे ही केस में नेगेटिव एरर के केस में क्या होगा, जो 10 सेंटीमीटर था उसको हमारा जब 0.1 का एरर आ रहा था तो 9 सेंटीमीटर पड़ रहा था, उसको 9 सेंटीमीटर पड़ रहा था, 9 में प्लस 1 करना पड़ेगा, यानी कि जो नेगेटिव एरर होगी वो उसको प्लस करना पड़ेगा, और जो पॉजिटिव एरर होगी उसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है आपको नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर सर उसकी स्क्रू गेज की? क्लियर है ना? ओके 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 ओके, यार बहुत मुश्किल हो गया है क्लास लेना ऐसे। ओके अब देखो, अब क्या है, इफ screw move by 1 mm in two rotation, 1 mm in two rotation। अब देखो इसको दो रोटेशन में कितना मूव कर रहा है, 1 mm, यानी कि 1 रोटेशन में कितना करेगा, 1/2 mm। पिच क्या थी भाई, पिच वही तो थी कि जो 1 रोटेशन में कितना मूव कर रहा है, पिच 1/2 mm हो जाएगी कि नहीं? चलो फॉर्मूला देख लेते हैं, चलो छोड़ो, पिच का फॉर्मूला क्या है देखो, पिच का देखो, पिच ये तो रीच काम का distance moved by the screw, distance moved by the screw upon number of rotation given। अब देखो क्वेश्चन में देख लो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू 1/1, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू 1 mm है ना, 1 mm। अब नंबर ऑफ रोटेशन क्या है 2, 1/2 mm ही आ गई ना, आएगी नहीं आई पिच। अब देखो पिच ये आ गई 1/2। अब इट्स सर्कुलर स्केल है 500 डिवीजन। अब देखो उसमें क्या है 500 डिवीजन है,
जो सर्कुलर स्केल है उसमें 500 डिवीजन है। देखो आप जरा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखो, लीस्ट काउंट ही पूछा है ना, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब देखो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है इसमें, 500। अब लीस्ट काउंट कैसे आएगा, लीस्ट काउंट को पिच, पिच क्या है 1/2, या इसको ये लिख सकता हूँ 0.5, 0.5 अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर, वो सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितने 500। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 5/5000, क्या मैं इसको 1/1000 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 0.001 लिख सकता हूँ। आंसर इज बी। किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, कोई कुछ, ओके यस सर, यस सर, क्लियर है सर, डन, थम्स अप आ गया, ठीक है, ओके ओके देन, ओके ओके ओके, क्लियर सर, क्लियर सर, काफी लोग क्लियर आ गया अब तो। यहाँ पे हमारा होता है एंड क्लास का, इस चैप्टर का एंड हो गया है। अभी हमें क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, कल से, कल क्लास है आपकी। अभी तो अभी आज मंडे है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन क्लास और होगी अभी आपकी। उसमें स्टार्ट करेंगे वेक्टर, वेक्टर चैप्टर स्टार्ट होगा, और आप वही टाइम से आएंगे जो भी आते हैं, हमारा 6:30 से ही क्लास होगी, वो सॉरी 10 to 11 ही क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है।